दुनिया के पास पावर है पर इंडिया के पास है यूथ और विजन। इसी वजह से 21st सेंचुरी का नाम होगा द इंडियन सेंचुरी। I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. आज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ असली फैक्ट्स जिनसे प्रूव होगा कि इंडिया आज की डेट में दुनिया को फॉलो नहीं कर रही बल्कि लीड कर रहा है। फर्स्ट, इकोनॉमी और ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। रिसेंटली इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग जापान। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2030 तक हम इजीली जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे और बन जाएंगे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात, हमारी जीडीपी अभी भी दुनिया में सबसे तेज और अच्छी चल रही है। अभी रिसेंटली 2025 के क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ रेट आया, दैट इज 7.8%। और रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया को बोला था इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो अभी जो रिजल्ट आए हैं, इट इज अ ह्यूज स्लैप टू डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन वो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में शो होगा। बट आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ मेजर ड्रास्टिक चेंज इन जीडीपी। हमारी जीडीपी अभी इस टाइम अच्छी ग्रो कर रही है, जहाँ पे जापान और यूरोप जैसे नेशंस की जीडीपी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। दे आर स्ट्रगलिंग, और उनका स्ट्रगल करने का मेन रीजन पता है क्या है? यूथ पावर। अब बात करते हैं यूथ पावर की। ये हमारे इंडिया का असली वेपन है। देखो, क्लियरली बता रहा हूँ, किसी भी देश को सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, एक तो होता है वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की लीडरशिप, और दूसरा होता है यूथ, यंग पॉपुलेशन। लेकिन सिर्फ यूथ का यंग होना काफी नहीं होता। यूथ के पास होना चाहिए अपना विजन, अपनी सोच और खूब सारी हार्डवर्क करने की क्षमता। यूथ को अपना ब्रेन खुद यूज करना चाहिए अपने डिसीजन, चाहे पॉलिटिकल हो, जियो पॉलिटिक्स हो, या फिर अपने कैरियर को लेके यूथ को खुद डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अपनी पॉलिटिक्स या नेशनल थिंकिंग को किसी एक तरफा यूट्यूबर से मत लो। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, उसी तरह हर चीज के दो साइड्स होते हैं। अगर आपको कोई वन साइडेड वन चीज बता रहा है तो वो गलत है। आप अपना ब्रेन खुद चलाओ, बोथ साइड बोथ फेसेस को जानो, समझो, और फिर डिसीजन लो। यूथ को अपने दिमाग से एनालिसिस करना चाहिए और फिर अपने डिसीजंस को बनाना चाहिए। इंडिया के पास बहुत ही अच्छे अमाउंट में यूथ पावर है। इंडिया की पॉपुलेशन में से 65% लोग 35 की एज के नीचे हैं, जो यूथ की कैटेगरी पे आते हैं। और 65% जैसा बड़ा फिगर बहुत सी कंट्रीज के लिए ड्रीम है। अब उनके पास इतनी यूथ पॉपुलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जापान की बात लेते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम जापान से कंपेयर करते हैं ना। सो लेट्स कंपेयर विद जापान। जापान के पॉपुलेशन में से सिर्फ 45.3% लोग 35 की एज के नीचे है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार 65% और 45.3% में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जापान के पास भी अच्छी खासी यूथ है। बट ऐसा नहीं है। अब बात को समझो, इंडिया की पॉपुलेशन है 145 करोड़, जिसका 65% अप्रोक्सीमेटली होता है 94 करोड़। मतलब इंडिया में 94 करोड़ लोग 35 की एज के नीचे हैं। वहीं जापान में जो 45% था उनकी पॉपुलेशन का, तो जापान में पॉपुलेशन है अप्रोक्स 12.5 करोड़, और उसका 45% करें तो इट्स अप्रोक्स 5.2 या 5.4 करोड़। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है। इंडिया का यो 35 की एज से जो नीचे है वो 94 करोड़ है, और जापान में सिर्फ 5 करोड़। बहुत डिफरेंस है। इसलिए इंडिया अभी बेनिफिट पे है। इंडिया के पास बहुत अच्छी यूथ पावर है। बट आज की जनरेशन जो है, हमारी आज की जो यूथ पावर है, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। इंडिया की जो यूथ है वो अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस, कुछ यूथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ इंस्टाग्राम में डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ अपने एडिक्शन और अपने प्लेजर में डिस्ट्रैक्टेड है। आज के टाइम पे यूथ इंस्टाग्राम पे घंटों घंटों तक रील स्क्रॉल कर सकती है, लेकिन 1 घंटे भी लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकती। हमारी यूथ को इंस्टाग्राम के फेक वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, नहीं तो 10 साल बाद वही लोग देश को सपोर्ट करने की जगह, इंडिया के लिए कुछ करने की जगह, घर में 4 पैसे लाने की जगह, कहीं किसी रोड में बैठ के या दिल्ली में बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, जबकि उन्होंने स्किल सीखने वाला कोई काम ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, एंड दे वांट जॉब। ये जो सच मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हार्श है, थोड़ा कड़वा है, पर सच है। यूथ को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आगे आने वाली यूथ जो पॉलिटिक्स में भी जाएगी वो हमारे देश को चला ही नहीं पाएगी। अभी एट प्रेजेंट हमारे देश को जो चला रहे हैं, जो लीडर्स हैं, चाहे वो मोदी जी हो या हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हो या फिर हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी हो, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, दे कम फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जहाँ पे फिजिकल वर्क ज्यादा था, जहाँ पे उन्होंने खुद को टाइम दिया था। उनने खुद को टाइम दिया, खुद को एनालाइज किया, अपने नेशन को एनालाइज किया, और आज वो इस स्टेज में है। लोग सिर्फ बोल देते हैं कि आज चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है, लेकिन चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर कोई नहीं देखता। और सिर्फ बात मोदी जी की नहीं है, बात यहाँ पे पॉलिटिक्स की है, बात यहाँ पे जनरेशन की है, सेक्रीफाइस की है। अब हम बात करते हैं टेक और स्टार्टअप्स की। इंडिया अब सिर्फ आईटी आउटसोर्सिंग तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के पास सिर्फ इकोनॉमी और टेक ही नहीं, बल्कि एक और चीज है जो दुनिया में सब नेशंस के पास नहीं है, या है तो कम है। कल्चर एंड सॉफ्ट पावर, योगा, आयुर्वेदा, इंडियन सिनेमा, क्रिकेट एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। इसी वजह से आज दिवाली न्यूयॉर्क से लंदन तक और लंदन से लंका तक
मनाई जाती है। तो मेन ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे प्रूव होता है कि इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है, लीड कर रहा है। इकोनॉमी, यूथ पावर, टेक एंड स्टार्टअप, कल्चर एंड सॉफ्ट पावर, ये चीज़ इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन याद रखो, यूथ पावर होने से, पॉपुलेशन होने से या अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ ही काफ़ी नहीं है। इंडिया तभी वर्ल्ड लीडर बनेगा जब हमारी जनरेशन अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखेगी। यूथ को सीखना होगा कि अपने करियर में मेहनत कैसे करें, फेक वर्ल्ड से बाहर कैसे निकलें, अपनी सोच इंडिपेंडेंट बनाए, किसी यूट्यूबर या पॉलिटिकल लीडर के ऊपर डिपेंड होके नहीं। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं, उनको ग्रैब करें, चाहे वो सीड फंडिंग हो, टेक फंडिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, एजुकेशन के ऊपर से ही सही। इंडिया के पास इकोनॉमी की ताकत, यूथ की एनर्जी और सरकार का सपोर्ट है। यह सिंपल सी बात है, अगर हमारी जनरेशन अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगी तो दुनिया को लीड करना सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी बन जाएगा। और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। पर सवाल वही है कि आप रेडी हैं इंडियन सेंचुरी का पार्ट बनने के लिए, या फिर अभी भी सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे और कंप्लेन करते रहोगे कि हमारा देश ऐसा, हमारा देश वैसा। अगर आपको देश को सही करना है तो देश का हिस्सा बनिए। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप में से जितने लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 3% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 97% ने नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे एंकरेजमेंट मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। Like and subscribe.